ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। हरि ओम। आज हम लोग साधना पंचकम के अगले पड़ाव में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हम लोगों ने साधना पंचकम के 18 सोपान देखे थे। आज हम लोग 19वें सोपान में प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व आइए सब लोग मिलके एक बार इस तीसरे श्लोक का पाठ करते हैं। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्ष समाश्रियतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमता तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मैवास्मिति अहरः गर्वः परित्यज्यतां देहं मतिरुज्यता बुधजनैः वादः परित्यज्यता। तो हम लोग पिछले सूत्र में देख रहे थे श्रुति शिरः पक्षः समाश्रियताम्। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिए कि जब हम लोगों ने सेकंड श्लोक के अंत में अंतिम जो सोपान देखा था, जो कि ग्रंथ का 16वां सोपान था, उसके अंदर आचार्य ने हम लोगों को बताया था कि गुरुदेव के पास जाके अच्छी तरह शरणागत समर्पित होके फिर उनसे ब्रह्म के बारे में प्रश्न पूछना, और पूछने के उपरांत फिर शांति से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारी वाणी भी और तुम्हारी बुद्धि भी तुम्हारे लिए कोई बाधक ना बने। बीच में बहुत बार बार पूछ पूछ के तुम्हारे ओरिजिनल क्वेश्चन का महत्व खत्म हो जाता है। इसीलिए एक बार जब मौका मिलेगा तो एक ऐसा प्रश्न करना जो दिल के अंदर बहुत प्रधान है, और उसके उपरांत ध्यान से श्रवण करना। जो गुरुदेव यहाँ पे शास्त्रों के रहस्य का उद्घाटन करेंगे, अब तुम्हारे टोटल अटेंटिवनेस, खुलेपना, श्रद्धा, बुद्धिमत्ता, इन सब की परीक्षा है। ये अमृत यहां से निकल रहा है। इसीलिए इसको ग्रहण करके फिर उसके उपरांत भी एक प्रक्रिया होती है। पहली बात तो हम लोगों की फर्स्ट रिस्पॉन्स, पहली प्रतिक्रिया ऐसे अद्भुत से ज्ञान सुन के आश्चर्य की होती है, असंभावना की होती है, अविश्वास की होती है। ये कह क्या रहे हैं? वो हमको इतना महान, इतना बड़ा, इतना मुक्त, दिव्य बता रहे हैं। हमको तो ऐसा कुछ भी नहीं अनुभव हो रहा है, लेकिन उनके बताने में कोई संदेह नहीं है, उनके प्रमाणों में कोई डाउट नहीं है। तो ये जो हम लोगों ने 16वें सोपान में सुना, उसके बाद यहां पे 4 जो सोपान है, आगे के 3rd श्लोक के
पहले 2 लाइन के अंदर 4 स्टेप्स बताए गए, वो सब इसी महावाक्य के ऊपर विचार करने की आगे की प्रक्रिया है। तो यहां पे जो है उसके नेक्स्ट वाले में क्या कहा, बोला ये महावाक्य जो सुन लिया है ना, वाक्यार्थश्च विचार्यताम, ये वाक्य का गंभीरता से अर्थ पे चिंतन करो। अगर ये वाक्य का अर्थ समझ ले तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम नहीं रहोगे। इतना क्रांतिकारी चीज है ये। तुम्हारी तलाश बंद हो जाएगी, तुम्हारी संकुचितता बंद हो जाएगी, तुम्हारी असुरक्षा बंद हो जाएगी, तुम्हारा छोटापना बंद हो जाएगा। ये सब चीजें इस वाक्य को समझने पे है। इसलिए वाक्यार्थश्च विचार्यताम, वाक्य के ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना। इस जो कदम में ये जो सोपान था, हमने इसके बारे में कल भी और उससे एक दिन पूर्व भी ये बताया था कि देखिए, कोई भी वाक्य बनता है वर्ड्स के द्वारा, कोई वाक्य के शब्दों के द्वारा बनता है। राइट तरीका यह है कि एक एक शब्द को बहुत गहराई से विचार करना है। ये वाक्य पे चिंतन करने का नॉर्मल तरीका है ना? तो यहां पे एक तरफ से कहा जा रहा है जीव, वो दूसरी तरफ से कहा परमात्मा, ईश्वर। इन दोनों के बारे में एक स्टेटमेंट है। तो हमारी जो परसेप्शन है किसी इंडिविजुअल के बारे में, हमारी जो धारणाएं हैं अपने बारे में, हम भी एक जीव हैं, बाकी सब भी अनेकों व्यक्ति हैं। हम लोग क्या व्यक्ति के बारे में समझते हैं, हमारे व्यक्ति के बारे में जो धारणाएं हैं उनके ऊपर पुनरालोकन करने की प्रेरणा दी जा रही है। यही नहीं, ईश्वर के बारे में भी जो हम समझते हैं, ईश्वर के बारे में ठीक से समझना हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत आवश्यक है। आपको पता है ईश्वर के नाम पे कितने झगड़े होते हैं? ईश्वर के नाम पे झगड़े, सोचो तो जरा, कितना आश्चर्य लगता है ना। ईश्वर के नाम पे मारा पीटी होती है, बड़े बड़े देशों में युद्ध होते हैं। ये जू है, ये क्रिश्चियन है, ये मुसलमान है, और ये ऐसे जिहाद छेड़े जाते हैं भगवान के नाम पे। तो इसीलिए भगवान शब्द के बारे में गलत फहमियां विराजमान है। अगर आप ये सोचिए कि हर समाज में, हर देश में ईश्वर का प्रामाणिक ज्ञान हो, तो ईश्वर के नाम पे झगड़े कहां होंगे? लेकिन बड़ी विडंबना है कि ईश्वर के बारे में ज्ञान कोई प्रामाणिक देता ही नहीं है। अरे नहीं, हम लोग तो सेकुलर लोग हैं, हम लोग तो कोई धर्म के बारे में कैसे लड़ लोगे, अपनी अर्थव्यवस्था खराब कर लोगे, दुनिया भर का जो है वह इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉर मशीन, उसको चलाने की कला, टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, वो कर लेंगे, लेकिन ईश्वर का ज्ञान नहीं देंगे। ऐसी दुनिया है। नहीं, हम तो दे दे, मगर दूसरे को तो नहीं पता है, वो तो करेगा आगे, उसको भी देने की कोशिश करो। तो यहां पे जीव के बारे में कितने भेद विराजमान है। हमारे जो है वह परिवार में, अपने परिवार के अंतर्गत के लोगों को अब अलग समझते हो, राग द्वेष करते हो। परिवार से बाहर दूसरे समाज के लोग, जीव के बारे में ऐसी दृष्टि है कि किसी के प्रति परायापना, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है। निश्चित रूप से कोई बहुत दाल में काला है। हमारी जीव के बारे में समझ, हमारी ईश्वर के बारे में समझ, समाज में, दुनिया में जो मुसीबत ला रही है सो तो ला ही रही है।
हमारे जीवन के लक्ष्यों की सिद्धि में भी बाधा बन रही है। हम ईश्वर को परमानंद स्वरूप जानते हैं, इस प्रकार से मानते हैं, भगवान हमसे अलग है तो हमारा आनंद दूर हो गया हमसे, और जीवन भर उसको अपने से अलग मान के तलाश करो, तो बहुत सारे दोष हैं उसमें। इसीलिए यहां पे आचार्य लोग बताते हैं, शास्त्र बताते हैं, ये जो महावाक्य है जीव और ईश्वर की एकता का जो वाक्य है, बहुत गंभीरता से विचार करो। इसका जो है वह वर्ड मीनिंग क्या है, इसका रियल मीनिंग क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग क्या, इस सब चीजों पे बहुत अच्छी तरह चिंतन करो। ये बड़ा महत्वपूर्ण एजुकेशन का एक जो है विषय है। अनेकों लोग आते हैं, बल के पूर्वक प्रलोभन करके यहां धर्मांतरण करते हैं, गांव गांव में जाके अनेकों प्रकार के प्रलोभन देके अस्पताल बना देंगे, स्कूल बना देंगे, और तो हमारे धर्म के पार्ट बन जाओ। और उनका ऑब्जेक्टिव आपका कोई आध्यात्मिक उत्थान करना नहीं है। यही तो बड़ी विचित्र बात है। लेकिन बल है, सामर्थ्य है, धन है, टीम है, मोटिवेटेड लोग हैं, इधर उधर जाके फैल जाते हैं और हर जगह अपने धर्म का स्थान बना देते हैं। हम लोग का देश इतना उदार है कि दुनिया भर के किसी भी लोगों को यहां पे हमने हाथ फैला के उनका आमंत्रण करा, उनको बैठाया, उनको घर में घुसने दिया। हमारे घर में घुस के हम ही को थोड़ी दिन बाद निकाल देता है। ये सत्य है, ये दुनिया है। तो इसीलिए ये जो हर व्यक्ति अपने बारे में और भगवान के बारे में क्या समझता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स है। कम से कम आप अपनी तरफ से और अपने परिवार, अपने बच्चों, इन लोगों को ये ज्ञान दो। अगर ये ज्ञान नहीं देंगे तो पता लगा कि आए थोड़े दिन बाद, माता जी, पिताजी, डैडी, मम्मी, आई एम चेंजिंग माई रिलीजन। क्या करोगे यार? ऐसे मोह के अंदर, ऐसे अज्ञान के अंदर, जिन्होंने यहां दुनिया में आतंक फैला रखा है, उन लोगों के साथ वो लोग जाके खड़े हो जाएंगे। क्योंकि तुमको भगवान के बारे में खुद भी नहीं पता, इसीलिए बता भी नहीं सकते हो। इसीलिए वाक्यार्थाश्च विचार्यताम, ये वाक्य जिसके अंदर जीव और ईश्वर दोनों हैं, इनके जो है वह सुपरफिशियल मीनिंग क्या होती है, डीपर मीनिंग क्या होती है, जिसको हमने बताया था वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ कहते हैं हम लोग शास्त्रों में। तो इन दोनों के ऊपर खूब गंभीरता से विचार करो। और ये विचार करने के बाद फिर कल कौन सा सूत्र देखा, ये महावाक्य की पूरी एनालिसिस का पूरा एक स्टेजेस है। फिर जब हमने देखा कि एक तरफ से ये जीव और दूसरी तरफ से ईश्वर, तो आचार्य बोलते हैं श्रुति शिरा पक्ष समाश्रियताम। देखो, एक यहां पे अज्ञानी लोगों का पक्ष है और एक श्रुति का पक्ष है। यहां के लोग हमको बहुत बढ़िया बढ़िया तर्क देंगे, प्रमाण देंगे कि जिसके द्वारा हमको ये बताया जाएगा कि श्रुति का पक्ष गलत है। एक जगह हम बैठे हुए थे तो एक सज्जन आए हमारे पास, गार्डन में बैठे थे हम, हमारा गैरिक वस्त्र था, तो आए, बड़ी आत्मीयता से मिले आके और बोलते हैं कि स्वामी जी, आप लोग भगवान के बारे में क्या दृष्टि रखते हैं? बोला, भगवान दुनिया के मालिक हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर, सब जगह विराजमान है। बोलते हैं गलत। आप ये सोचिए, ऐसी बात कह के आप भगवान का अपमान कर रहे हैं। बोला कैसे? बोलते ही देखिए, अनेकों दुष्ट लोग, अनेकों राक्षस लोग, अनेकों आतंकवादी लोग,
अनेकों पापी लोग। आप सोचते हैं इनके अंदर भी भगवान है क्या? अगर इनके अंदर भी भगवान है तो अब तो भगवान की दुर्दशा हो गई। आप भगवान को असमर्थ कह रहे हैं, भगवान के रहने के बावजूद कि उसके अंदर कोई उद्धार नहीं हो रहा है। विकृति विराजमान है, भयंकर पाप विराजमान है उसके अंदर, विनाश कर रहा है दुनिया के अंदर। ऐसी आप लोगों की धारणा है और उसके उपरांत भी आप लोग अंधविश्वासी होकर लगे हो, भगवान हर जगह, भगवान हर जगह। अरे आगे के जितना निकट जाए उतनी गर्मी लगती है, भगवान यहीं बैठे हुए हैं, यहाँ हमारे अंदर जो है वो हालत खराब है, वो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं बोला आपका क्या प्रस्ताव है महाशय? तो बोलते हैं कि भगवान तो दूर बैठे हुए हैं, भगवान का अस्तित्व है। तो देखो इतनी अद्भुत सी दुनिया बनाई है, निश्चित रूप से भगवान है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। और वहां उनके लोक में बैठ के वहां से भगवान पूरा चलाते हैं। आप ऑफिस से बैठ के अपना काम चलाते हैं ना, कोई बिजनेसमैन ऑफिस में बैठ के हेड ऑफिस होते हैं ना, वहां से बैठ के जो है सब जितने दुनिया भर में उनके ब्रांच ऑफिस हैं, उनकी शाखाएं हैं, संचालन कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? इसमें कौन बहुत ही जो है अव्यवहारिक सी बात है। ऐसे ही मॉडल ईश्वर के बारे में समझना चाहिए। भगवान दूर बैठे, उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा हमको तर्क दिया, प्रमाण दिया, अपनी तरफ से जिसको प्रमाण समझ रहे हैं। तो इस तरीके से कितने सारे लोग हैं। शिव महिम्न स्तोत्र के अंदर वहां पे ग्रंथकार उधर भी बताते हैं, शिव जी की महिमा बताते हुए उन्होंने पूर्व पक्ष की चर्चा करी। देखिए हम लोगों के ट्रेडिशन में एक बात होती है कि कोई भी सिद्धांत समझने के लिए हम लोग पूर्व पक्ष का खुद विचार करते हैं। पूर्व पक्ष होता है ऑपोजिशन का विचार। हम लोग के शास्त्र पूरी लोकसभा जैसे होते हैं, बड़ा रोमांच होता है उसके अंदर। और जैसे बाहर की कोई घटना घटित होती है ना, वैसे यहां पे डायनेमिक चर्चा होती है। तो किसी ने बोला भगवान सर्वव्यापी, तो हाथ उठाता है महाराज जी ननु, लेकिन ये ऐसा कैसे है, वैसा कैसे, फिर उनका विचार होता है। इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से विचार चलता है। तो उन्होंने जो भी हमको बताया, फिर हमने अपने तर्क दिए। हमने कौन से तर्क दिए? श्रुति शिरफ पक्षा समाश्रियता। तो शास्त्र ने जो हमको दृष्टि दी है कि अगर भगवान को दूर मानोगे, भगवान भी छोटे हो जाएंगे, देश काल में संकुचित हो जाएंगे, और जो चीज भी कोई जगह विशेष में सीमित रहती है वो नश्वर होती है, वो क्रिएटेड होती है और उसका विनाश हो जाता है। इसीलिए ऊपर से कई बार लोगों के तर्क हमको प्रभावित करते हैं, लेकिन हम लोगों को सदैव दृढ़ता पूर्वक श्रुति शिरा पक्ष समाश्रियता, जो शास्त्रों ने दृष्टि दी है। अब देखिए इन इफेक्ट फाइनली क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपके अंदर बड़ी दिव्यता है। हम लोग जीवन भर अपने आप को छोटा, असहाय, दीनहीन मान के, असुरक्षित मान के क्या क्या व्यवस्था करते हैं। हम लोग जाने अनजाने अपने आप को भगवान से अलग समझ के जी रहे हैं। जो अपने अंदर उस पूर्ण सत्ता, दिव्य सत्ता से अलग होके जीता है, जीवन भर दीन रहता है, असुरक्षित रहता है। हमारे सब रिश्ते डर से हो रहे हैं,
स्वार्थ से हो रहे हैं, हमारे सब कर्म स्वार्थ से हो रहे हैं। और विडंबना तो यह है कि जीवन खत्म होने वाला होता है तो भी अभी भी असुरक्षाएं विराजमान है। अपने अंदर खुद झांक के देखो, क्या आज ऐसी स्थिति है कि हमारा धन भी खत्म हो जाए, रिश्ते भी खत्म हो जाए, लोग भी खत्म हो जाए, घर भी खत्म हो जाए, आप ऐसे पूर्ण हो गए क्या कि किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है आपको, कि आपकी खुशी, आपका जो भी आनंद है, पूर्णता है, वो अनेकों प्रकार के संसाधनों के बीच में ही बैठ के होता है। पराधीनता में तो सपने में भी सुख नहीं होता है भैया। और हम केवल अपने जीवन में अनेकानेक चीजों के प्रति आश्रित होते जा रहे हैं, उनका संग्रह करते जा रहे हैं, उनको भोग का विषय, उनको सुख का विषय, सुरक्षा का विषय। जो व्यक्ति बाहर से सुख सुरक्षा के व्यवस्था के लिए किसी चीज का संचय करता है, वो खुद क्या है? असुरक्षित है ना। आपने कितना जमा कर लिया है उससे कोई मतलब नहीं है। आपके अंदर जमा करने की प्रेरणा है, प्राप्ति की प्रेरणा है, वही दिखाता है कि हमारा आज कटोरा खाली है। हमारे अंदर अपने आप में पूर्णता नहीं है। तो दुनिया भर की चीजों का आश्रय लेके उनकी प्राप्ति करने से पूर्ण नहीं होते हैं। थोड़ी देर के लिए सुकून अवश्य मिलता है, लेकिन जरा देखना सीखो, हम अगर पराधीन हो रहे हैं, बाहर से प्राप्त कर रहे हैं, तो हम अपने अंदर इनकम्प्लीट है। अपने आप को कंप्लीट बनाने का यही तो गोल है जीवन भर का। और हमारी प्रेमाइज, हमारी जो धारणा वो ये है कि हम अपूर्ण हैं। अपने आप को अपूर्ण मान के, छोटा मान के, दीनहीन मान के फिर हाथ पैर मारने से पूर्णता होगी। ये कहां तक लॉजिकल बात है? कितना जीवन आपको जीना है रियलाइज करने के लिए कि बाहर से हाथ पैर मार के अनेकों चीजों का संचय करना, जमा करना, अनुभूति करना, ये हमारी अपूर्णता दिखा रहा है। भगवान न करे जिस जिस पे आप आश्रित हैं वो सब चीजें जो हैं चली जाएं। सब चीजें नहीं, एक आध भी चली जाएं, हालत खराब हो जाती है। भगवान के मंदिर में जाते हैं, भजन करते हैं, पूजन करते हैं, वो उनकी लिए, स्तुति के लिए नहीं, दीनता से करते हैं। भगवान ये भी दे दो, ये भी दे दो, और जो दे दिया भगवान बनाए रखना, कृपा बनी रहे। ये जीवन दर्शन है। यहां शास्त्र हमको बहुत दिव्य चीज बता रहे हैं। आज भले हमको पता नहीं है, हमको वो जागृति नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण और दिव्य होता है। और जीवन का ऑब्जेक्टिव इस चीज को रियलाइज करना होता है। ये है वेद, ये है वेदांत। यहां पे जो नास्तिक धर्म है, नास्तिक धर्म उनको कहते हैं जो वेदों को प्रमाण नहीं मानते, उन सबको नास्तिक धर्म कहते हैं। इवन दो वो भगवान को मानते हैं, लेकिन शास्त्र के, वेदों के हिसाब से नहीं मानते हैं। वो लोग भी नास्तिक हैं, कम्युनिस्ट भी नास्तिक हैं, सांख्य भी नास्तिक है। सांख्य दर्शन था। तो ऐसे जो लोग भी वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, हम लोग उनको नास्तिक कहते हैं। बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, कोई वेदों को प्रमाण नहीं मानते हैं लोग, इनके अपना कोई शास्त्र है। और वो शास्त्र भी क्या है, उनके किसी गुरु जी ने लिखे हैं, उनके भगवान ने, जिसको भगवान मानते हैं उन्होंने दिए। तो जो भी दुनिया के नास्तिक दर्शन है
वो सब लोग भगवान से अपने आप को अलग ही मानते हैं। कोई आध्यात्मिक दर्शन है, आत्मा का ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे फनी नोशंस है आत्मा के बारे में कि ऐसी आत्मा का ज्ञान भी प्राप्त कर लेंगे तो भी बंधन में रहते हैं। अब ये विषय इतना बड़ा है कि हम लोग एक एक अगर विचार सबका लेंगे तो हमारे ये सूत्र जो मोटा सिद्धांत है यहां पे वो गौण हो जाएगा। आप एक चीज को गांठ बांध के रखिए, वेदों में जो बताया है श्रुति शिरः पक्षः, वेदांतों में वेद के शिरोभाग में श्रुति शिरः, वेदांतों में जो बातें बताई हैं उसका आश्रय लेना। आपको अच्छा कहा जा रहा है, आपको पूर्ण कहा जा रहा है, आपको दिव्य कहा जा रहा है, कैसे हैं ये हम लोग देखेंगे। अपनी धीमे धीमे धारणाएं, अपने मोह उनको दूर करेंगे, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म करेंगे, अपने मन रूपी शीशे को साफ करेंगे, और ये ही बात जीवन में सत्य है, ये एक दिन जानेंगे। तो ये कितनी बढ़िया बात कही जा रही है। तो पिछला जो है सूत्र था कि वाक्य के ऊपर विचार करो, और दूसरी चीज ये बताई श्रुति शिरः पक्ष समाश्रयता। इसके अंदर टेक्निकली अगर हम आपको एक वेदांत के दृष्टिकोण से बताएं तो वाक्य में जीव और ईश्वर में एकता किस प्रकार से होती है उसके ऊपर ज्यादा संकेत है। अर्थ घटित करने के तरीके होते हैं, लक्ष्यार्थ समझने के तरीके होते हैं। लक्ष्यार्थ समझने का तरीका जो श्रुति शिरः पक्ष है, यही हमने कल बताया था। महावाक्य का एक अर्थ घटित करने के लिए होता है कि जहां पे हमने जीव का जीवत्व, ईश्वर का ईश्वरत्व, जीव को भी बाधित कर दिया, ईश्वर को भी बाधित कर दिया, सब थॉट्स अलग करके बैठ गए। नो माय डियर, दैट इज नॉट द वे। ये श्रुति शिरः पक्ष नहीं है। अगर आपने यहां तक की यात्रा करी और अब जाके सब विचार किनारे करके बैठते हो तो ये महावाक्यों में नहीं बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ से आप जीव को बाधित न करो, जीव का जीवत्व तो बना रहे और उसके अंदर दैवी गुणों का समावेश करते जाओ, वो भी तरीका नहीं है। तो बड़ा यूनिक तरीका बताया जा रहा है, और वो ही हमने कल बताया था। उसका क्या नाम है? भाग त्याग लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा के द्वारा जीव और ईश्वर की एकता देखी जाती। ये सुनो, समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके जीवन को धन्य कर देने वाली चीज है, लेकिन एक बार समझना चाहिए हमको। तो ये बात यहां पे बताई। फिर इसी प्रोसेस में महावाक्य का अर्थ और अच्छी तरह जानने के लिए हम लोगों को अगला सूत्र आज दिया जा रहा है। तो सूत्र नंबर 19। तो ये 4 सूत्र हैं। 16वें में हमको शिक्षा मिली थी, महावाक्य का ज्ञान मिला था। उसके बाद ये 4 सूत्र हैं, उनमें से ये 3rd क्या है? वो दुस्तर्कात् सुविरम्यता, दुस्तर्कात् सुविरम्यता। देखो, जब तुम विचार करोगे, वेदों का अध्ययन करोगे, देखिए जब भी हम अभी इस प्रसंग में वेद बोलें तो आप वेदांती समझना। जब आप वेदांत का अध्ययन करोगे
तो यहां पे अनेकों विचार आएंगे। और ये विचार किसके द्वारा आएंगे? दुनिया से ही हमने धारणाएं प्राप्त करी है। देखिए, मोटे तौर से आपको एक चीज बताएं, वेदांत की स्टडी में हम लोग को यह दिखाया जाता है कि देखो, मेजॉरिटी किसी चीज को सत्य या महत्व प्रदान करते हैं अपनी परसेप्शंस के आधार पर। हम आंखों से देख रहे हैं इसलिए सत्य है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब आंखों से देखा हुआ, और दूसरे प्रमाण भी होते हैं उससे जुड़े हुए। उसमें अनुमान प्रमाण, इन्फरेंस, वहां पूरा प्रत्यक्ष नहीं था लेकिन कोई संकेत दिखाई पड़े, उसके द्वारा हमने उसका निश्चय कर लिया। ऐसे प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित ही दुनिया के मेजॉरिटी, हर व्यक्ति इनफैक्ट प्रत्यक्ष प्रमाण पे आधारित जो जो मीन्स ऑफ नॉलेज है उन्हीं को सत्य मान के चलता है। ये गलत है। प्रत्यक्ष से जो दिखाई पड़ता है वो सदैव सही नहीं होता है। और हम लोग की धारणा ये दिख रहा है भाई, अरे यार तुमको दिख रहा है कि सूरज उगता है, क्या सत्य है? एक बच्चे को स्कूल में भेजो, वो भी थोड़े दिन में बताने लगता है, अरे नहीं डैडी, नहीं मम्मी, सूरज नहीं उगता है, सूरज वहीं रहता है, हम लोग चारों तरफ घूम रहे हैं और हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है वो उग रहा है। कितना प्रत्यक्ष ने आपको जो है मदद करी। चंद्रमा और सूरज एक ही साइज का दिख रहा है, गोल गोल पापड़, पूड़ी, लड्डू, जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिख रहा है। दिख तो रहा है एक ही साइज का, मगर आपको पता है जानकार लोग बता रहे हैं कितना प्रोफाउंड डिफरेंस है। पृथ्वी भी 1000 पृथ्वी सूर्य के अंदर समा जाए इतना बड़ा सूरज है, और चंद्रमा पृथ्वी का एक छोटा सा अंश मात्र है। कैसी देखने में धोखा होता है भाई। कहीं पर भी किसी से मिलो, और 2 प्रेमी लोग थे, वो बैठे हुए थे, खाने के लिए गए कहीं पे, कॉफी हाउस में बैठे थे, उन्होंने अपनी रोमांटिक बातें चालू करी। अब बोला तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है, हरी हरी नीलिमा उसके अंदर। तो थोड़ी देर तक सुनती रही, फिर वो बोलती, महिला चाहिए क्या? बोला चाहिए? आंखें कैसे चाहिए हमको, हम तो देख रहे हैं तुम्हारी आंखें हैं। बोलते सॉरी ये कॉन्टैक्ट लेंस है। तो उन्होंने हाथ डाला, निकाल कर काली निकली अंदर। बोला अरे धोखा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर उन्होंने सोचा चलो अपनी कविता दूसरी चीज पे ले जाएं। बोला क्या बाल है तुम्हारे, क्या बादलों की घटा, और वो पढ़ के आए थे कुछ कविताएं। अपने पहले रोमांटिक यात्रा पे जा रहे थे तो बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती, तो पढ़ा के गए थे, और वो शेर लगा, ये शेर। उनको कल्पना नहीं थी, यंग थी, इसीलिए वो तो कल्पना नहीं थी वो, मगर वही कल्पना सही निकली। बोलती चाहिए क्या? बोला ये भी नकली? बोला हाँ विग लगा हुआ। आंख नकली, बाल नकली, दांत पे चर्चा करे, डेंचर निकाल के दे दिया। बोला अरे दुर्घटना हो गई थी तो डेंचर लगाना पड़ रहा है। उसके बाद सब कविताएं बंद कर दी उन्होंने। जो दिख रहा है वो सत्य होता है, ये सिद्धांत ही भूल गया। ऐसा झटका मिला उसको।
कुछ छोटे बच्चों से भी पूछो जो दिख रहा है। विज्ञान का इसलिए होता है अगर जो दिख रहा है सब सत्य होता है, और जीवन भर यही पे हम दांव लगा रहे हैं कि जो दिख रहा है वही सत्य है। भैया विचार करना पड़ता है सत्य के लिए, आंखों से देखा वो थोड़ी हो जाता है। संसार के हर धर्म, हर दर्शन मेजॉरिटी प्रत्यक्ष के ऊपर आश्रित होकर अपना जीवन बना रहे हैं, इसलिए झूठा हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं उसमें। यहां पर हम लोगों को वेदांत में बताया जाता है कि एक और प्रमाण होता है और उसको शब्द प्रमाण बोलते हैं। वेदांत शब्द प्रमाण है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। तो ये जो लोग जगे हुए लोग हैं ना, ये उनकी वाणी है। ये यहां प्रत्यक्ष से देख के बताने वाले लोग नहीं हैं, इसीलिए उनकी बातें बहुत आदर से लेनी चाहिए। और जो केवल अन्य प्रमाणों पे आश्रित होकर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा ही बताया करते हैं, उनकी बातें सुपरफिशियल और झूठ होती है। इसीलिए उनके जो तर्क होते हैं, अज्ञानी लोगों के, संसारी लोगों के, अन्य दर्शन जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण पे आश्रित होते हैं, उनको सब तर्कों को दुस्तर्क कहा जाता है। दुस्तर्कात् सुविरम्यता। तो बहुत सुष्ठु तरीके से विरत होना चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए। बहुत अच्छी तरीके से उन जो भी तर्क हैं, सुनने में इशू नहीं है, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत कर लेना। तुम्हारा जीवन बहुत कीमती है। ऐसे अज्ञानी मोहित लोगों के ही बातों के ऊपर विश्वास कर लो, उसके उपरांत जीवन खत्म हो जाता है हमारा। विश्वास करना है तो मनुष्यों पे, ऋषियों पे विश्वास करो, वेदांत पे विश्वास करो, भगवान पे विश्वास करो। बड़ी दिव्य वाणी कह रहे हैं, बड़ी अलग बात कह रहे हैं। तो दुस्तर्कात् सुविरम्यता। दुस्तर्क से, गलत तर्क से, झूठे तर्क से सदैव दूर रहो। दूर रहो ऐसा नहीं है कि सुन लो फलाने, हम तो कान बंद कर लेंगे, तुम बात ही मत करो, हम तो हमारे कान खराब हो जाएंगे, ऐसे नहीं। सुनो, और सुनने के बाद अच्छे विचार से उस चीज के दोष बताओ। तुम्हारे गहराई से विचार की प्रक्रिया से हो सकता है दूसरे लोगों का कुछ कल्याण हो जाए, उनको भी एक नई दृष्टि मिल जाए। सदैव हम लोगों के शास्त्र बोलते हैं कि विचार पूर्वक, ज्ञान पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अंधविश्वास और भावना मात्र से नहीं काम होता है। रीजनिंग देखो, अच्छी रीजनिंग के लिए गलत रीजनिंग सहायक होती है। हम लोग जिस समय उपनिषदों के भाष्य वगैरह पढ़ते हैं, तो उसके अंदर शंकराचार्य जी खुद पूर्व पक्ष लाते हैं और उसके उपरांत उसके दोष बताते हैं। कई बार तो ऐसा बताते हैं कि लगता है कि गया, अब तो शास्त्र का सिद्धांत है गया। इतने बढ़िया पूर्व पक्ष बताते हैं। एक जगह तैत्तिरीय उपनिषद जब पढ़ रहे थे तो वहां पे उन्होंने एक वाक्य लाया। तो तैत्तिरीय उपनिषद में एक वाक्य आता है, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। उसका मीनिंग होता है कि ईश्वर ने दुनिया भर की उपाधियां बनाए, शरीर बनाए, और शरीर बनाने के बाद तत्सृष्ट्वा, सृष्टि करने के बाद तदेवानुप्राविशत, फिर उसमें प्रवेश करके। अब ये जो एक वाक्य आया,
इसके ऊपर शंकराचार्य जी ने इतनी बढ़िया भाष्य लिखी, इतनी रोमांचकारी भाष्य लिखी है कि हर पल एक्साइटमेंट रहता, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो उन्होंने जो बताया कि देखिए हम लोग विचार करें क्या क्या पॉसिबल मीनिंग हो सकती है। तो वो मीनिंग में पहले भगवान ने ऐसे बनाया, माया को लिया, माया से रूप बनाया, फिर उससे ऐसा बनाया, और वो अलग थे और ये अलग था। फिर उन्होंने जो है मट्टी लाई और उपादान से बनाया, मट्टी इंस्ट्रूमेंट यूज करे, कुछ आइडिया निकाला और बना दिया, और फिर उसमें प्रवेश करा। अब हम लोग जो विचार न करें ना, तो हाँ महाराज जी, हाँ सतवचन सतवचन, बढ़िया बढ़िया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो बोलते हैं इसमें तो दोष है, भगवान अलग है, अब दुनिया अलग है। हम लोग द्वैत से प्रारंभ कर रहे हैं, ईश्वर सबसे अलग है, और जब अलग कोई होता है वो संकुचित होता है। घड़ा बनाने वाला कुम्हार और घड़ा बनाने के लिए मट्टी, ये दोनों अलग होते हैं ना। अलग होना मतलब दोनों लिमिटेड होना। आप इस प्रकार से बताएंगे सृष्टि की प्रक्रिया, तो आप फाइनली बोल रहे हैं ईश्वर भी छोटे हैं, हम भी छोटे हैं, और दुनिया उतनी रियल हो जाती है जितनी भगवान होते हैं। तो खुद ही तर्क दे रहे हैं और खुद ही बता रहे, देखो इसमें तो है दोष। अब धीमे धीमे वहां भाष्य पढ़ते समय ऐसी मायूसी हो गई, बोला फिर अर्थ होगा क्या? तो मजाक में बोलते हैं ऐसा लगता है ये वाक्य गलत हो गया, इसको जो है ना वेदों से उपनिषद से निकाल दिया जाए। जैसे संविधान में संशोधन हो जाता है ना, वैसे बोलते हैं ये उपनिषद के वाक्य का संशोधन कर देना चाहिए। अब वो भी दिल गवाही न दे, वो प्रस्ताव भी स्वीकार ना हो कि वेद गलत हैं, उपनिषद गलत हैं, किसी ने जोड़ दिया। बोले किसने ऐसी धृष्टता करी, वेदों में बाहर की बात जोड़ दी? फिर ऐसा पूरा नाटक करने के बाद, हम लोगों की बुद्धि हिलाने के बाद, फिर बोलते हैं कि दरअसल ये मीनिंग नहीं है, सिंपल ये मीनिंग है, कोई अलग वस्तु नहीं बनाई है ईश्वर। ईश्वर ही अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वो ही अनेकों रूप प्रस्तुत कर देते हैं माया से। तो भिन्न भिन्न प्रकार के दुस्तर्क, उन दुस्तर्कों को देखो, विचारो, और विचार पूर्वक उनका दोष जान के उनकी उपेक्षा करो। दुस्तर्का सुविरम्यता, उनसे सबसे दूर रहो। ऊपर से जो है एक सज्जन आके बोलते हैं महाराज जी सबकी आत्मा एक कहाँ है? अगर एक होती, एक को दुख मिल रहा होता तो सबकी आत्मा है ना, एक ही आत्मा है। पापी ने कोई गड़बड़ करा और दुख आपको मिला क्योंकि आपकी आत्मा ही की है। वो मन के अंदर बीमार से दुखी हो रहा है तो यहां पर भी दुख हो रहा है, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज दुख हो रहा है। क्यों? दोनों की आत्मा एक ही है ना। तुम दुखी हो रहे तो हम भी दुखी हो रहे हैं। ऊपर से लगता है हाँ यार ये बात तो सही है, सबकी आत्मा एक नहीं है। अगर आत्मा एक होती तो ऐसा होता। इसको बोलते दुस्तर्क। दुस्तर्का सुविरम्यता, जितने दुनिया के संप्रदाय हैं, जितने अनेकानेक दूसरे धर्म हैं, वो जो पक्ष बता रहे हैं जो श्रुति का पक्ष नहीं है, अद्वैत वेदांत का पक्ष नहीं है, उसमें कोई न कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण को महत्व देके कोई धारणा उत्पन्न कर ली जाती है। अरे भैया बाकी जितने दूसरे धर्म वाले हैं उनकी तो छोड़ो,
हम लोगों के वेदांत के अंतर्गत, आपको पता है कितने वेदांत के स्कूल्स हैं? वेदांत ही पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी इंटरप्रिटेशन कुछ अलग कर देते हैं। बहुत संभल के चलना चाहिए। एक जो है द्वैतवादी यहां पे, और जीव ईश्वर की बात सुन के आए, लेकिन जीव अलग है और ईश्वर अलग, यही निर्णय करा। और क्योंकि भगवान अलग हैं, इसीलिए उन लोगों की साधना सदैव भगवान की पूजा आराधना करते रहना है। यही वेदों से सीखा उन्होंने। एक कहीं पे जो है वह विशिष्टाद्वैत बोलते हैं, है तो एक, लेकिन अंश अंशी का भेद है। एक ही परमात्मा है, उनके अनेकों अंश हैं हम लोग। तो पूरा अद्वैत, एक अखंड सत्ता, ये मानते ही नहीं है, उनको समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि पूरी एकता बोलो तो फिर साधना क्या करो, भजन क्या करो। तो ऐसी कोई ना कोई धारणाएं कोई ना कोई पकड़ लेता है। अब यहां पे ये प्रसंग नहीं है कि हम आपको एक एक दर्शन की धारणाएं बताएं और उसका खंडन करें, उसका दोष बताएं। हम केवल ये संकेत कर रहे हैं कि जो अद्वैत वेदांत के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है, जो लोग भी उसको नहीं मान रहे, वो कोई अन्य ही चीज मान रहे। तो ऐसा जो भी विचार है, उनसे दूर रहना चाहिए। और दूर द्वेष से नहीं, विचार पूर्वक उनका दोष समझ के। देखिए, वेदांत के अध्ययन में जो है ना, एक उपनिषद का वाक्य आता है, आत्मा वारे दृष्टव्य। आत्मा को जीवन में जरूर देखना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए। दिस इज वर्थ रियलाइजिंग। ऐसी दिव्य डिवाइन चीज है। बाकी अनेकों तुमने कार्य कर लिए, दुनिया देख ली, खा पी लिया, सब हो गया, उसके बाद भी प्यासे के प्यासे रहते हैं। जो चीज जीवन में देखने योग्य है, जगने योग्य है, वो आत्मा है, मैं का रहस्य है। आत्मा वारे दृष्टव्य। दृष्टव्य मतलब कर्तव्य पूर्वक, अवश्यम भावी, देखने योग्य। फिर आगे श्रुति बोलती है कि कैसे देखा जाता है। बोलते हैं श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। तीन चीजों के लिए आगे हमको साधना बताते हैं। आत्मा के दर्शन के लिए 3 स्टेप्स बताते हैं। पहला उसके अंदर कदम होता है श्रोतव्य, श्रवण करो। दूसरा है मनन करो। तीसरा है निदिध्यासन करो। और ये सब महावाक्य के ज्ञान की स्टेजेस है। पहला कदम आता है कि वेदांत के जो वाक्य हैं वो गुरुमुख से, सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं पकड़ में आता है। अगर संशय है तो कोई किताब लेके पहले ये सब पढ़ो, ये सब बातें आपको मिलेंगी नहीं उसमें। गुरुमुख से ही श्रवण करो। आचार्यवान पुरुषो वेद। जो गुरुमुख से सुनता है केवल उसको ज्ञान होता है। एक से एक महापुरुष लोग रहे, उनकी किताबें खोल के पढ़ते रहो। किताबें में थोड़ी मिलता है, वो तो एक पेपर है, उसमें शब्द हैं। शब्द का अर्थ वो एक चेतन व्यक्ति रिवील करता है। अज्ञानी आदमी को यही शास्त्र दो, वो क्या क्या इंटरप्रिटेशन कर लेगा।
इसलिए गुरुमुख से शास्त्रों का तात्पर्य समझना। सुनना मतलब ये नहीं होता केवल कान से सुन लिया है। श्रवण कंप्लीट होता है जब हम गुरुमुख से किसी शास्त्र को आदि से अंत तक पढ़ के उसके तात्पर्य का निश्चय करते हैं। आपको पता लग गया मूल रूप से यहां पे ये बात के, और समरी जल्दी मत करना, समरी करने से आप मिस कर जाओगे। शुरू से अंत एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको पढ़ के मेहनत करनी पड़ती है। श्रवण में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा अध्ययन करना पड़ता है, बड़ी विद्वत्ता उत्पन्न होनी पड़ती है। तो अगर अपनी परंपरा से जानना है तो परंपरा से चलना चाहिए। श्रवण करो, श्रवण करने के बाद हमको तात्पर्य पता लगा, एक नई दृष्टि का परिचय मिला, अपने बारे में, जगत के बारे में, बंधन के बारे में, मुक्ति के बारे में, सब चीजों के बारे में, टोटालिटी में हमको सब चीजों में शास्त्र का दर्शन प्राप्त हुआ। और जब इसका हमको दर्शन मिल जाता है, फिर नेचुरली मन के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अभी तक तो भिन्न प्रकार से जी रहे थे। अभी तक तो अपने आप को छोटा और सुख बारी विराजमान है, बाहरी सुख होता है, सुरक्षा होती है, प्रेमी लोग होते हैं, सभी बाहरी होते हैं, ऐसे जी रहे थे। अब हमको यहां बहुत भिन्न बात बताई जा रही है। अगर अभी तक आप बहुत ही कन्विक्शन से जी रहे थे तो डेफिनेटली मन में डाउट्स आएंगे, आना ही चाहिए। इन डाउट्स के रेजोल्यूशन को शास्त्र के सिद्धांत की चर्चा करते हुए सब भिन्न भिन्न प्रकार के संशयों के निराकरण को मनन बोलते हैं। तो वही आचार्य बोलते हैं, सुन तो लिया, लेकिन अनेकों प्रकार के विपरीत विचार जब सुनोगे तो हिल नहीं जाना, द्वेष मत करने लगना, शस्त्र का आश्रय नहीं लेना, शास्त्र का आश्रय लेना। जो जल्दीबाजी में शस्त्र का आश्रय लेते हैं उनकी विचारशीलता बड़ी सतही होती है, और दूसरे के संशय को अच्छे विचार से दूर नहीं कर पाते हैं। हम लोग के देश में सदैव सब विचारों की स्वतंत्रता रहती थी और विपरीत विचार को शास्त्रार्थ से दूर करा जाता था। बोलते हैं आपका पक्ष है, ठीक है, आप रखिए, रीजनिंग रखिए, हम अपनी रीजनिंग देते हैं, और फिर जो भी सत्य हो उसका हम आश्रय लेंगे। अगर आपकी बात सत्य है तो हम आपके विचारों का आश्रय ले लेंगे। तो ये मनन होता है, और मनन के बाद में आपके मन के अंदर संदेह, संशय सब दूर हो जाती। लेकिन एक और प्रॉब्लम रहता है, अभी तक का जो हमारा संस्कार है, जो धारणाएं हैं, बड़ी डीप रूटेड कंडीशनिंग है, हमारा स्वभाव बन गया है। स्वभाव जब किसी चीज का बन जाता है ना तो बड़ा सहज हो जाता है, एफर्टलेसली उसमें जिया जाता है। और जहां सजगता खत्म हुई, पुनः हुई स्वभाव के अंदर आदमी खिंच जाता है। ये फैक्ट है, स्वभाव नामक चीज होती है। इसीलिए हमने यद्यपि एक बड़ा नवीन, विलक्षण, दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया, डाउट भी नहीं रहा, लेकिन उसके उपरांत भी मन में कोई न कोई विपरीत धारणाएं, विपरीत धारणा को बड़े धीरज से, बड़ी गहराई से, आत्मीय चिंतन से संस्कारों को, स्वभाव को हैंडल करा जाता है।
उस साधना को बोलते हैं निदिध्यासन। निदिध्यासन हमारे विपरीत भावनाएं दूर करता है, मनन हमारे संदेह दूर करता है, श्रवण जो है अज्ञान को दूर करता है। अब ये ही जो है उपनिषद द्वारा प्रतिपादित जो तरीका है वो यहां कहा जा रहा है। दुस्तर्कात् सुविरम्यताम्, ऐसे दुस्तर्क को अच्छे विचार से दूर करो। वैसे तर्क से कभी ज्ञान नहीं होता है, ये उपनिषद खुद बोलते हैं। देखिए तर्क आवश्यक होता है क्योंकि तर्क बुद्धि की भाषा है, लेकिन प्रमाण तर्क नहीं होता है। एक उपनिषद का वाक्य आता है, नैषा तर्केण मतिरापनेया, तर्क से ब्रह्म ज्ञान नहीं आपको प्राप्त होगा, तर्क से संशय दूर होते हैं। तो अनेकों प्रकार के जो दुस्तर्क हैं, जो डाउट्स हैं, वो तर्क से दूर करे जाएंगे। प्रमाण जो है वो श्रुति के वचन ही होते हैं। तो इस प्रकार से इस यहां पे 19वें सोपान में हम लोग सीढ़ी से चढ़ते जा रहे हैं, देखिए एक एक करके। अभी 19वीं सीढ़ी तक पहुंचे हैं, 19वां सोपान से केवल इतना बोलते हैं, गुरु से शास्त्र से ज्ञान प्राप्त करने के बाद दुस्तर्क फेस भी करना, डरना भी मत। अनेकों विपरीत विचार को फेस करो और रिजॉल्व करो, रेजोल्यूशन उत्पन्न करो, शास्त्र के पक्ष को यहां पे दृढ़तापूर्वक सिद्ध करो अपने मन के लिए। जिसके उपरांत कैसे भी विचार आए हैं, हम बुद्धिमत्ता से विचार पूर्वक दृढ़ रहें इसके ज्ञान में। तो ये था आज का सोपान, साधना पंचगम का ये 19वां सोपान। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय। आज का ये प्रवचन प्रायोजित किया जा रहा है बंबई के एक दंपत्ति के द्वारा, उमेश भाई और कानन बहन शाह। उनकी माताजी स्वर्गीय लीलाबेन शाह, उनका जो है वो श्राद्ध, अब देखिए श्राद्ध पक्ष चालू हो चुके हैं। तो जो लोग भी अपने पूर्वजों का स्मरण करके उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा माध्यम है। तो यहाँ पे उमेश भाई और कानन बहन ने, उमेश भाई की जो माताजी थी वो लीला बहन यहाँ आश्रम में भी कई बार आई। हम लोग इधर उधर यात्रा पे गए, कैंप में गए, बड़ी श्रद्धालु थी। उनके पति पुरुषोत्तम भाई शाह बड़े निष्ठावान थे, वेदांत के इतने प्रेमी थे, सतत रमा करते थे। दोनों दंपत्ति बहुत ही जो है वह संस्कारी, बुद्धिमान, और उनके ही ये संतान, इन लोगों को भी बड़ी निष्ठा है, बड़ी प्रसन्नता है हमको कि अपने अपने तरीके से सब लोग अध्ययन करते हैं, रमते रहते हैं। तो उमेश भाई को, कानन बहन को, आपको भी आशीर्वाद, और लीला बहन के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ पर भी हैं ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहे और अपने इस यात्रा को कंटिन्यू करती रहे। हरि ओम।